गौतम बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन मानव मन की गहराइयों तक उतरकर उसे सकारात्मक, शांत और संतुलित बनाने की अद्भुत शक्ति रखता है। जब हम बुद्ध के विचारों पर ध्यान देते हैं तो हमें समझ आता है कि जीवन में दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा अपना मन, हमारी दृष्टि और हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। बुद्ध का पूरा दर्शन इस बात पर केंद्रित है कि यदि मन को समझ लिया जाए, उसे शांत कर लिया जाए, उसे प्रशिक्षित कर लिया जाए, तो जीवन तुरंत सरल, मधुर, शांत और सकारात्मक हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन का अनुभव होता है। अगर मन अंधेरे से भरा है तो बाहर की दुनिया भी अंधेरी लगती है, लेकिन यदि मन में प्रकाश है, स्पष्टता है, दया है और सकारात्मकता है तो जीवन का हर अनुभव सुंदर हो जाता है। गौतम बुद्ध सकारात्मक सोच को किसी झूठी दिलासा या कृत्रिम उत्साह के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए सकारात्मकता एक गहरी जागरूकता थी। वास्तविकता को स्पष्ट रूप से पहचानना, उसे स्वीकार करना और फिर समाधान की ओर आगे बढ़ना। बुद्ध कहते हैं कि दुख है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। जीवन में समस्याएं हैं, पर उनका हल भी है। यही जीवन का सबसे बड़ा सकारात्मक संदेश है। बुद्ध का जीवन इस सकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे सुंदर उदाहरण है। जब सिद्धार्थ ने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु देखी तो वे घबरा नहीं गए। उन्होंने निराश होकर जीवन से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उन्होंने सोचा कि यदि दुख है तो इसका कोई उपाय भी अवश्य होगा। उसी समाधान की खोज में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और सत्य की तलाश शुरू की। यह निर्णय ही सकारात्मक सोच का पहला बड़ा प्रमाण है। बुद्ध का सकारात्मक दृष्टिकोण समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनका समाधान खोज लेना है। जब बुद्ध ने कठिन तपस्या की और अंत में पाया कि न अत्यधिक सुख सही है और न अत्यधिक कष्ट, तब उन्होंने मध्यम मार्ग खोजा। यह मध्यम मार्ग केवल साधना का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला है। संतुलित जीवन ही खुशहाल जीवन है। जब मनुष्य किसी भी बात में अतिशयोक्ति कर देता है, चाहे काम में, चाहे इच्छाओं में, चाहे क्रोध में, चाहे प्रेम में, तब उसे असंतुलन का दुख झेलना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा संतुलन में रहती है। बुद्ध का मध्यम मार्ग इसी सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ है। बुद्ध के अनुसार सकारात्मकता तभी संभव है जब हम वर्तमान में जीना सीखें। अतीत की गलतियां, असफलताएं, दर्द, पछतावे, ये सब मन को बोझिल बनाते हैं। भविष्य की चिंता, कल्पना, डर और कल्पित घटनाएं व्यक्ति को अस्थिर करती हैं, लेकिन वर्तमान क्षण, यहाँ और अभी, यही जीवन है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह चिंता और तनाव से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में जीना मन को हल्का, शांत और सकारात्मक बनाता है। बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य का मन अक्सर अनियंत्रित घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहता है। यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो मन व्यक्ति को दुखी, चिंतित, क्रोधित और अस्थिर बनाए रखता है। लेकिन यदि मन को प्रशिक्षण दिया जाए, उसे दिशा दी जाए, तो यही मन व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। ध्यान इसी प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। ध्यान मन को शांत करता है, विचारों को स्पष्ट करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी नकारात्मकता को पहचानता है और धीरे धीरे उसे छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध एक ऐसा जलता हुआ कोयला है जिसे व्यक्ति दूसरे पर फेंकना चाहता है, लेकिन स्वयं अपने ही हाथ जला लेता है। क्रोध न केवल मन को भारी बनाता है, बल्कि शरीर को भी बीमार कर देता है। गलत निर्णय, टूटते संबंध, पछतावे, ये सब क्रोध की देन है। जो व्यक्ति सकारात्मक और सुखी जीवन चाहता है, उसे क्रोध को त्यागना ही होगा। क्रोध तभी कम होता है जब व्यक्ति समझ, धैर्य और क्षमा का अभ्यास करता है। क्षमा वह प्रक्रिया है जिसमें हम दूसरों को नहीं, बल्कि अपने मन को मुक्त करते हैं। जब मन गुस्सा, नाराजगी और बदले की भावना को पकड़े रहता है, तब मनुष्य भीतर से असंतुलित और दुखी रहता है। क्षमा करते ही मन हल्का और सकारात्मक हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का दुख आसक्ति से पैदा होता है। आसक्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार पर अत्यधिक निर्भर हो जाना। जब अपेक्षाएं टूटती हैं,
जब चीजें बदलती हैं, जब मनुष्य का व्यवहार हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता, तब दुख होता है। बुद्ध कहते हैं कि प्यार करो लेकिन आसक्ति मत रखो। अपेक्षा छोड़कर प्रेम करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी और सकारात्मक रहता है। जो व्यक्ति अपेक्षाओं पर जीता है वह हमेशा दुखी रहता है। सकारात्मक सोच का एक और मुख्य स्तंभ है मैत्री, यानी सभी प्राणियों के प्रति शुभ भावना। जब मनुष्य के भीतर ईर्ष्या, जलन, तुलना और नफरत होती है, तब उसके मन का प्रकाश बुझ जाता है। लेकिन जब मनुष्य दूसरों के लिए शुभकामना रखता है, दूसरों की प्रगति देखकर खुश होता है, दूसरों की सहायता करता है, तब उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। मैत्री मन को फूल की तरह मुलायम और सुगंधित बनाती है। दयालु मन कभी दुखी नहीं होता। बुद्ध ने दया को जीवन का सबसे बड़ा गुण बताया है। दया केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति कठोर होता है, वह दूसरों के प्रति भी कठोर हो जाता है। लेकिन जो अपने प्रति दया रखता है, अपने मन को समझता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वह दूसरों के प्रति भी सहनशील और प्रेमपूर्ण होता है। सत्य स्वीकार करना भी बुद्ध की सकारात्मक सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति सच्चाई से भागता है, जब वह झूठ, भ्रम, लालच और दिखावे में जीवन जीता है, तब उसका मन अस्थिर रहता है। लेकिन जब वह सत्य का सामना करता है, तब उसके मन में स्पष्टता आती है। सत्य मन को मुक्त करता है। जब मन मुक्त होता है, तब सकारात्मकता स्वाभाविक रूप से आते रहती है। सकारात्मक सोच का मतलब परिस्थितियों के गुलाम बनना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही प्रतिक्रिया देना है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन वही है जैसा तुम सोचते हो। यदि तुम सकारात्मक सोचते हो तो जीवन सकारात्मक दिखेगा। यदि तुम नकारात्मक सोचते हो तो जीवन नकारात्मक लगेगा। यह दुनिया हमारे मन की बनाई हुई दुनिया है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पहले मन को बदलो, फिर दुनिया बदल जाएगी। बुद्ध की सकारात्मक सोच का एक और बड़ा पहलू है कृतज्ञता। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मिला है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए आभारी रहो। जो व्यक्ति आभार नहीं जानता, वह हमेशा कमी महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, उसका मन प्रसन्न और शांत रहता है। आभार सकारात्मकता को जन्म देता है। आभार से मनुष्य का मन भर जाता है और वह भीतर से समृद्ध हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि छोड़ना सीखो। छोड़ने में ही स्वतंत्रता है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पकड़कर रखने से केवल दुख बढ़ता है। पुराने रिश्ते, पुरानी यादें, पुरानी गलतियां, पुराना गुस्सा, इन सबको पकड़े रहने से मन भारी होता है। जब व्यक्ति इन्हें छोड़ना सीखता है, तब वह भीतर से हल्का हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा अंदर भर जाती है। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना जीवन को नई दिशा देना है। जब हम बुद्ध के विचारों पर गहराई से विचार करते हैं, तो समझ आता है कि उनका हर उपदेश मनुष्य को भीतर से बदलने की शक्ति रखता है। बुद्ध का दर्शन केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन का व्यावहारिक मार्ग है। ध्यान, दया, क्षमा, सत्य, संतुलन, जागरूकता, ये सब सकारात्मक जीवन के आधार स्तंभ हैं। आज की दुनिया में जहां तनाव, चिंता, प्रतियोगिता और अधीरता बढ़ रही है, बुद्ध का सकारात्मक दर्शन पहले से कहीं अधिक उपयोगी है। आधुनिक विज्ञान भी बुद्ध की बातों को सही साबित करता है। आज वैज्ञानिक यह कहते हैं कि माइंडफुलनेस, ध्यान और सकारात्मक सोच मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, तनाव घटाते हैं, नींद सुधारते हैं और व्यक्ति को अधिक उत्पादक बनाते हैं। व्यक्ति को सकारात्मक की अनुभूति होता है। बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले ही यह समझ लिया था कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसका अपना मन है और सबसे बड़ा समाधान भी उसके भीतर ही है। अगर व्यक्ति बुद्ध के इन सरल सिद्धांतों को अपनाता है, वर्तमान में जीना, क्रोध को छोड़ना, दया रखना, अपेक्षाएं छोड़कर प्रेम करना, ध्यान करना, सत्य स्वीकार करना, छोड़ देना और मन को सकारात्मक विचारों से भरना, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। वह भीतर से शांत, संतुलित, शक्तिशाली और आनंदित हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह भीतर से ही प्राप्त होती है। सकारात्मकता कोई बाहरी चीज नहीं है, उसे मन में उत्पन्न करना पड़ता है। गौतम बुद्ध के सकारात्मक विचार मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उनके विचार बताते हैं कि जीवन कठिन हो सकता है,
परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन मन को सकारात्मक, शांत और संतुलित बनाकर हम हर कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बन जाता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल और सुखी बन जाता है। बुद्ध का सकारात्मक दर्शन हमें यही सिखाता है। अपने भीतर प्रकाश करो, अपने मन को समझो, अपने जीवन को संतुलित करो और इस संसार में प्रेम, दया और करुणा फैलाओ। यही सकारात्मक जीवन का मार्ग है, यही बुद्ध का मार्ग है और यही मनुष्य को सच्चे सुख की ओर ले जाने वाला मार्ग है। आज नहीं तो कल महात्मा बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, तभी आपको सुख, वैभव, स्मृति और प्रेम मिलेगा। और बस दोस्तों, आज की यह बुद्धिमय यात्रा यहीं खत्म होती है। अगर आपको लगा कि इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा सुकून और थोड़ा सा अरे वाह वाला एहसास भर दिया है, तो भाई बहन, कंजूसी मत करो, लाइक कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी आप लाइक करते हो उतनी ही जल्दी हमारी पॉजिटिविटी आपको वापस लौट आती है। और हाँ, अगर कहानी सुनकर लगा कि अरे यार, ऐसी बातें तो रोज सुननी चाहिए, तो फिर सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि बुद्ध ने तो कहा था सही मार्ग पर चलो, और मैंने कहा सही चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि बिना बेल दबाए वीडियो मिस हो जाए तो फिर ध्यान किस बात का। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करके फैलाओ ये शांति, ज्ञान और थोड़ी सी हंसी दुनिया भर में। ठीक है दोस्तों, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो और हम मिलते हैं अगली कहानी में एक नए विचार, नई सीख और नई मुस्कान के साथ। धन्यवाद। जय बुद्ध, जय हिंद।